बड़े और छोटे आज पिकनिक पर जा रहे हैं। देखो, मिसेस मेहता फल इकट्ठे कर रही हैं। अरे वाह, सेब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। घर जाने का टाइम हो गया। क्या ये मिसेस मेहता है? हेलो मिसेस मेहता। मिसेस शर्मा, मिसेस अरोड़ा, आप लोग यहाँ कैसे? लीजिए, सेब लीजिए। वाह, शुक्रिया, ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। मिसेस मेहता, अब आप कहाँ जा रही है? मैं तो बड़े और छोटे के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। एक मिनट, ये मेरे घर के बागीचे का है। इसे आप अपने परिवार के साथ खाना। हाँ? आप कितनी अच्छी हैं। अरे इसे रख लीजिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत मैं नहीं। चाहती हूँ आप इसे ले ले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। क्यों ना एक काम करें, हम लोग चाय पर मिले? बहुत बढ़िया। बच्चों, मैं आ गई। तुमने मुझे याद किया? मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। हाँ? थोड़ी देर रुको, तुम्हारी पसंद का कुछ खिलाती हूँ। ठीक है मम्मी। तुम दोनों खेलो, मैं अभी आई। याद रखना, ये लाल कपड़ों से ढकी फलों की टोकरी पिकनिक के लिए है। ठीक है मम्मी। मैं जीत गया। अरे उठो, हमें चलना है। जल्दी करो बड़े। बड़े चलो, मेरे लिए रुको। फलों की टोकरी लाना याद रखना। इसमें से कौन सी वाली? मम्मी ने कहा था लाल वाला या नीला वाला। आ रहा हूँ, ये वाली। चलो चले। जल्दी करो, तुम लेट हो। हमें माफ कर दो। पिकनिक की तैयारी करते हैं। मेरे पास है केले का स्वादिष्ट बन, केले के चिप्स और केले। सारे केले? बड़े, जरा वो टोकरी तो निकालो जो मम्मी ने हमें दी है। टाडा! ये किस प्रकार का फल है? मुझे तो कुछ पता नहीं। हो सकता है मैं गलत टोकरी ले आया। क्या तुम्हें लगता है कि एक फल है? मैंने कभी नहीं देखा। क्या मैं देख सकता हूँ? मुझे लगता है ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। चलो खा के देखते हैं। बड़े, हम नहीं जानते कि ये कौन सा फल है। हम ये नहीं खा सकते। हमें किससे पूछना चाहिए कि क्या है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। आराम से। ये तो मंगू है। ये क्या है? ये मूली की तरह दिखता है, पर ये बैंगनी क्यों है? मूली? क्या कोई यकीन है? हाँ? शायद नहीं, पर इसकी खुशबू उसी की तरह है, लेकिन ये इतना छोटा क्यों है? तो क्या ये वो नहीं है? मैंने ऐसी मूली पहले कभी नहीं देखी। मुझे अब जाना होगा। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। चलो जाकर किसी और से पूछते हैं। ठीक है। किसी को भी पता नहीं है कि कौन सा फल है। शायद मुझे पता है। ये एक प्रकार का खिलौना है। ओहो! सालू, अब मैं समझदार। अब ये देखो। लल्लू, तुम इसे तोड़ दो। मेरा फल। बड़े, पकड़ो। शुक्र है ये ठीक है। छोटे, लगता है ये वही खास चीज
जो मम्मी ने खास पिकनिक के लिए तैयार की है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये खाने में बहुत अच्छा होगा। चलो खाकर देखते हैं। क्या सच में? लगता है हमें इसे छीलना चाहिए। देखते हैं अंदर क्या है। मैं मदद करता हूँ। मैं नहीं। ये तो अंदर से भी गुलाबी है। आचू! इसकी महक तो पहले से भी बहुत तेज हो गई है। आचू! इससे तो मेरे आंसू निकल आए हैं। आचू! ये तो और भी तेज होती जा रही है। चलो दूर हटे। मेरा रोना बंद नहीं हो रहा है। मेरी आंखें बहुत जल रही है। सही कहा मुन्ना। अब मैं भी और नहीं रो सकता। छोटे, लगता है ये मम्मी की कहानियों से आया है। हमने इसे चोट पहुंचाई है। तो शायद ये हमसे गुस्सा है। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था जब मैंने इसे लात मारी थी। सही कहा। मुझे पता है क्या है। मैंने इसे पहले भी देखा हुआ है एक मोटी सी किताब में। तो ये क्या है? ये धुएं वाला बॉम्ब है। ये फट सकता है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। कोई अभी तक क्यों नहीं आया? बड़ी छोटे मुन्ना लल्लू, तुम सब वहाँ पर क्यों छुपे हो? बड़े, तुम क्यों रो रहे हो? मैं रो रहा हूँ क्योंकि वहाँ टेबल पर एक धुएं का बॉम्ब रखा है। क्या टेबल पे धुएं वाला बम? जैसा कि उस मोटी किताब में था। ये बैंगनी है और गोल भी और फट भी जाता है। वो फट सकता है? वो धुएं का बम है। उसने हम सबको रुला दिया। बबली, उसे छू मत। क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? बबली, तुम वापस आ जाओ। इसे नहीं चलो। हम इसे प्यास कहते हैं। ये कोई बम नहीं है और ये विस्फोट होने वाला नहीं है। ये दूसरी सब्जियों की तरह ही एक सब्जी है। बबली, क्या हम इसे सच में खा सकते हैं? पर उसने मुझे सच में रुला दिया। ये ठीक नहीं है। प्याज को कच्चा भी खाया जाता है और पका के भी। ये मुझे बहुत पसंद है। ये लो, तुम भी खा कर देखो। तुम सबको भी ये बहुत पसंद आएगा। लगता है मुझे खाना चाहिए। ये कैसा है? अच्छा है? तो ये खाने में कैसा है? पसंद आया? ये थोड़ा मसालेदार है पर मीठा भी है। बबली, प्याज खोलने पर आंसू क्यों आते हैं? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। क्यों ना हम इस बारे में मम्मी से पूछें? उनको ये जरूर पता होगा। बच्चों देखो, इस प्याज को ऐसे मिट्टी से निकाला जाता है। ये वास्तव में आपके लिए अच्छे हैं। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं। तो चलो अंदर चलते हैं और इसे पकाते हैं। ठीक है। बच्चों अब ध्यान से सुनो। प्याज में एक तरीके का सल्फाइड होता है जो हमारी आंखों को परेशान करता है। जब प्याज खुल जाती है तो सल्फाइड पूरी हवा में फैल जाता है और फिर ये हमारी आंखों में समा जाता है। इसलिए जब हम इसे काटते हैं तो हमें रोना आता है। तो क्या हम हमेशा रोएंगे? वास्तव में जब हम प्याज काटते हैं तो रोने से बचने के लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले एक बर्तन में पानी ले लो और फिर प्याज के 2 टुकड़े करके इसमें डाल दो। सल्फाइड पानी में बह जाएगा और फिर आपको रोना नहीं आएगा। ये बहुत बढ़िया है। मिसेस अरोड़ा, अगर हम प्याज को फिर बाहर निकालेंगे तो क्या फिर आंसू आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सल्फाइड अब पूरी तरीके से निकल चुका है। अब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझ गया। मैं आप सभी के लिए एक प्याज का सलाद बनाती हूँ। ये रहा। खाकर बताओ कैसा लगा। तो फिर एक प्याज हमें रुला सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है। आज सुबह सुबह बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं। पेड़, मधुमक्खी, फूल, ये क्या है?
बड़े, तुम पिकासो की तरह ड्राइंग कर रहे हो। शुक्रिया मिस बनर्जी। मेरा भी पूरा होने वाला है। राजकुमार लल्लू, क्या आपका हो गया है? ये क्या है? क्या ये रंगीन बादल है? ये सही है, रंगीन बादल। हाँ? क्या ये सबसे सुंदर नहीं है? टाडा! लल्लू, तुम्हारी ड्राइंग तो बड़ी अनोखी है। सॉरी मिस बनर्जी, हमने कभी ऐसा कोई शब्द नहीं सुना। इसका मतलब है कुछ खास, दूसरों से अलग। राजकुमार लल्लू, मुझे भी ये सिखाइए। मैं सिखा नहीं सकता, ये टैलेंट तुम लोगों में होता है। छोटे, इसका मतलब कि मैं विशेष नहीं हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। यूनिक। वाह, कितना स्वादिष्ट है। चलो शुरू करते हैं। मुन्ना, इस तरीके से खाना पुराना हो चुका है। अब देखो मेरा कमाल। राजकुमार लल्लू, खाइए। राजकुमार लल्लू, आप कमाल हो। छोटे, चलो चलकर देखते हैं। लल्लू, ये तो बहुत ही बढ़िया है। फिर से करो ना। हाँ हाँ। अब देखो राजकुमार के खाना खाने का यूनिक स्टाइल। ये भी देखो। आप सचमुच कमाल के हो। ये बहुत बढ़िया है। लल्लू, तुम तो बहुत ही अनोखे होते जा रहे हो। ओह, मेरी पूंछ तो चम्मच पकड़ने के लिए बहुत ही छोटी है। राजकुमार लल्लू, आप सबसे अनोखे हैं। बेशक मैं हूँ। सोने का टाइम। बहुत नींद आ रही है। हाँ? राजकुमार लल्लू, आप क्या कर रहे हैं? राजकुमार लल्लू। लल्लू, तुम इससे क्या करने वाले हो? बस मुझे देखते जाओ। कमाल है ना? ये कितना अनोखा है। मैं भी करूँगा। मुन्ना, लल्लू, क्या तुम इस पे आराम से सो सकते हो? बेशक कर सकता हूँ। ये देखो, मैं अपनी पूंछ का इस्तेमाल खुद को आगे पीछे करने के लिए कर सकता हूँ। ठीक है फिर। लल्लू, तुम तो सच में विशेष हो। काश मैं भी ऐसा होता। अफसोस, मैं कमाल का हूँ। दोस्तों, यहाँ देखो। बस देखते रहो। अरे हाँ, मुन्ना की भी तो एक लंबी पूंछ है। मैं मदद करता हूँ। संभल के, तुम कर सकते हो। अरे संभल कर। क्या तुम ठीक हो? ये बहुत मुश्किल है। मैं बिस्तर पे ही सो जाता हूँ। मुन्ना ये नहीं कर सकता। ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ये सब तो अच्छे से सो रहे हैं। यहाँ थोड़ा सुकून है। मुझे मेरा शहर चाहिए। मुझे मेरा शहर चाहिए। मैं ऐसे नहीं सो सकता। तुमने सुना? चलो जल्दी करें। ठीक है, सब आ गए। हाँ? लल्लू, तुम्हें क्या हुआ? थके हुए लगते हो। ठीक है, कतार में सीधे खड़े हो जाओ। तो ठीक है, अब सुनो, आज हम सब गाड़ियां बनाएंगे। ये सामान हमें वहां ले जाना है। 2 लोग एक टीम। चलो अब टीम बनाओ। राजकुमार लल्लू, क्या आप तैयार हैं? हम एक साथ मिलकर एक अनोखी गाड़ी बनाएंगे। वाह!
राजकुमार लल्लू, हम ये ब्लॉक को लेकर किनारे पे रख देते हैं ताकि रेत का बैग गाड़ी से बाहर ना गिरे। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत सिंपल लग रहा है। तो अब हम क्या करें? मुन्ना, तुम बस मुझ पर भरोसा करो। हमारी गाड़ी सबसे तेज और सबसे खास होगी। ठीक है। हो गया। बड़े चलो चले। बड़े ठीक है, तो फिर चला कर देखें। ठीक है। मुन्ना, ये देखो, ये होती है अनोखी चीज। मुझे इसके बारे में पता नहीं। तो चौकोन पहिए, क्या ये चलेंगे? हाँ चलेगा। और सबसे जरूरी बात ये है कि इसमें मेरा दिमाग लगा है। ये चौकोन पहिए। मुन्ना, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? ठीक है, चलो वो बोरे लेकर आते हैं। क्या बात है बच्चों, तुमने कर दिखाया। तो चलो अब देखते हैं लल्लू और मुन्ना क्या कर रहे हैं। ठीक है। लल्लू, मन्ना, क्या अनोखी गाड़ी है। नहीं शुक्रिया, मेरी गाड़ी का डिजाइन सबसे अनोखा है। ध्यान से देखो, क्या तुम्हारे हिसाब से अच्छी गाड़ी नहीं है? लल्लू, क्या तुम्हें यकीन है कि ये बोरे नीचे नहीं गिरेंगे? नहीं, वो नहीं गिरेंगे। लल्लू, तुम्हारे पास नीले चौकोर पहिए क्यों है? क्योंकि मैं बहुत अनोखा क्या तुम हूँ। सच में इसे हिला सकते हो? हाँ बिल्कुल। बस देखो। मैंने क्या कहा था लल्लू? लल्लू, चलो हमको ठीक से लगाए। अभी तक मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। क्या तुम ठीक हो? अनोखा होना बहुत मुश्किल काम है, मुझे और भी कुछ करना होगा। कोच डबरू, सुनो, मैं आपको बताता हूँ। तो तुम अनोखा बनने की कोशिश कर रहे थे। मैं लल्लू, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था। जब आप बहुत छोटे थे? हाँ, ये कहानी तब की जब मैं किंडरगार्टन में था। एक दिन वाह, बचपन में जब मैं चिड़ियों को देखता था तो वो मुझे बहुत खास दिखती थी। मैं बस उन्हें देखता रहता और सोचता कि काश मैं भी उनकी तरह हो पाऊं, जिससे कि मैं और बच्चों से अलग दिखूं। फिर मुझे एक आइडिया आया। मुझे लगा कि मैं अपने आप को अनोखा बना लूंगा। फिर मुझे कुछ रंग मिले और मैंने अपने आप को पेंट कर दिया। देखो क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ। रुको। देखो लल्लू, अनोखा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें बाकी बच्चों की तरह होना चाहिए। अब इसे देखो लल्लू, इस पहियों को गोल करना होता है। मेरा मतलब गोल पहियों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक है, मैं समझ गया। चलो मुन्ना, मिलकर ये गाड़ी फिर से बनाते हैं। लल्लू, मैं मदद करता हूँ। मैं भी। ठीक है बच्चों। ये रही हमारी नई गाड़ी। देखो, इसके पहिए बिल्कुल गोल हैं, है ना? बहुत अच्छा। तो क्या अब बोरों को ले जाओगे? बेशक मुन्ना। ठीक है। ये राजकुमार लल्लू, देखो हमारा झंडा ऊपर है। चलो दोस्तों। चलो चलो चले। कमाल कर दिया। डब्ल्यू पार्क में क्लास शुरू हो गई। मिस बनर्जी बच्चों को नौकरी के बारे में पढ़ा रही हैं। तो बच्चों ये क्या है? हाँ, और ये क्या है? बिल्कुल सही। बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, अब अपने माता पिता का काम बताओ। मम्मी का नाम क्या है? पता है, मेरी मॉम का फूलों का बगीचा है और वो उसे संभालती है।
रिंकी की मम्मी कितनी अच्छी है। मेरी मम्मी बेकर का काम करती है। हर कोई हमारे घर में पकी पेस्ट्री से प्यार करता है। मुझे वो पेस्ट्री बहुत पसंद है। मेरे डैड एक फेमस आर्किटेक्ट हैं और वो बहुत अच्छी इमारतें डिजाइन करते हैं। ये कितना अच्छा है। बड़े, तुम भी तो कुछ बताओ। मेरी मम्मी का काम है मेरा और छोटे का ध्यान रखना। इतना ही नहीं, वो कपड़े धोती है, खाना पकाती है, हमें कहानियाँ सुनाती है और बहुत कुछ ये करती सही है। है। तो फिर उन्हें क्या कहा जाएगा? मुझे भी नहीं पता। वो मम्मी का काम है। हाँ, बारिश हो रही है। फिक्र मत करो, मैं आ गई हूँ। रिंकू, पिंकी, आपका शुक्रिया मिसेस ये तो मेरा फर्ज था। मम्मी मेरे हीरो है। बड़े मम्मी, आप सुपर हीरो नहीं बने। लगता है तुमने कोई सपना देखा। उठ जाओ, नाश्ता कर लो। ठीक है मम्मी। ला 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 ला। मम्मी का काम बहुत ही बोरिंग है। लेकिन वो रोज हमारी देखभाल करती है और वो दूसरों की भी मदद करती है। और क्या चाहिए? मुझे अब भी नहीं लगता कि वो काम इतना अच्छा है। वो बहुत बोरिंग है। बड़े छोटे, आओ नाश्ता कर लो। मैं चाहता हूँ कि मम्मी मुन्ना के पापा और दूसरे मम्मी पापा जैसा काम करे। मुझे पता है, मैं मुन्ना के मम्मी पापा से पूछूंगा, मम्मी के लिए और भी अच्छा काम होगा। मम्मी, हाँ? मम्मी, मैंने खाना खा लिया है, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ? मुझे मेरा सामान कहीं दिख नहीं रहा। ये घर कितना गंदा हुआ पड़ा है। मैं जाके ऊपर देखता हूँ। मुन्ना, मुन्ना, क्या तुम घर पर हो? अंदर आ जाओ, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, तब तक तुम यहाँ बैठो। यहाँ पर बहुत सारा सामान है। मुझे माफ करना, घर थोड़ा गंदा हो गया है। कोई बात नहीं, इसे देखो। ये लो तुम्हारी बुक। चलो चलकर कुर्सी साफ करें। मुन्ना, तुम कपड़े के दूसरे दो कोनों को पकड़ लो। चलो कूड़ा फेंक कर आए। बड़े, तुम कितनी अच्छी सफाई करते हो। मैंने अपनी मम्मी से साफ करना सीखा। सामान मिल गया। ओह, ये तो बड़े आया। मुन्ना के पापा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मम्मी को नौकरी दिला दें। तुम्हें अपनी माँ के लिए काम की तलाश है? माफ करना, मेरे पास काम नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें रिंकी के पास जाकर पता करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया अंकल। ये बहुत मुश्किल है। डैडी, 8+4 क्या होता है? 12। हाँ? लेकिन डैड, आपको कैसे पता है? रुको बेटा, मैं दिखाता हूँ। देखो, अगर तुम 4 को 2 टूज में डिवाइड करते हो तो 8 और 2 मिलकर 10 हो जाते हैं और 2 के साथ जोड़ो तो बन जाएगा 12। हाँ? पर हमें 4 को 2 में डिवाइड करने की क्या जरूरत? मैं अभी भी नहीं समझी। देखो बेटा, तुम ना, शायद कोई आया है। कौन है वहाँ? हेलो अंकल। हेलो बड़े। रिंकी, तुम क्या कर रही हो? डैड मुझे मैथ सिखा रहे हैं, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मुझे देखो, गिनती करने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करो। याद रखो कि ये 8 उंगलियाँ हैं। तब तुम इसमें 4 और जोड़ दो। 9, 10, 11, 12। ये 12 है। बहुत बढ़िया। बड़े का दिमाग तो बहुत तेज है। मेरी मम्मी ने मुझे गिनना सिखाया। सच में? तुम्हारी मम्मी तो बहुत अच्छी है। हाँ वो है, और वो बहुत ही मेहनती है। मैं उन्हें नौकरी दिलाने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या आप किसी को जानते हैं? देखो बड़े, तुम क्यों ना बबली की मम्मी से पूछो, वो हर वक्त बिजी रहती हैं। शुक्रिया
अंकल। तो मैं चलता हूँ, बाय। बाय। हेलो। वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू है। वाह, मेरी मम्मी भी तो बेकर है। बड़े बड़ी हेलो। मम्मी ने आज एक नया कपकेक बनाया है, खाकर बताओ कैसा है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बबली, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? नहीं, मैं खाना खाने का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। बहुत देर हो गई। मुझे अभी भी बहुत काम पड़ा है। बबली, तुम अभी एक कपकेक ही खा लो। मैं कल तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा खाना बनाऊंगी, ठीक है? क्या कल? आज मैनेज कर लो। मैं वादा करती हूँ कल मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगी, ठीक है? मुझे खाने वाली भूख लगी है, मुझे कपकेक नहीं खाना। बबली, बबली, क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दी? ये आवाज कैसी है? तुम किस चीज की बात कर रहे हो? हाँ, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ध्यान से सुनो। हाँ, ये बहुत ही जोर से आ रही है। सच में? ये यहाँ से आ रही है। तुम्हारा पेट हमसे बातें कर रहा है। वो बोल रहा है मुझे बहुत भूख लग रही है। बबली ने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। ये सच नहीं है। बबली, आज मुझे माफ कर दो। आज मैं बहुत बिजी हूँ, वरना तुम्हारे लिए पका देती। कोई बात नहीं मम्मी, मैं समझ सकती हूँ। मेरी प्यारी बेटी। बबली, क्यों ना तुम मेरे घर आकर दोपहर का खाना खाओ? मम्मी, क्या मैं जाऊँ? हाँ। बड़ी, तुम बहुत ही अच्छे हो। आज तुमने मेरी मदद। वो तो मेरी मम्मी ने मुझे ये सब सिखाया। मिस मेहता का खाना हमेशा तैयार रहता है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। बाय बाय मिस अरोड़ा। मैं जल्दी आ जाऊंगी मम्मी। बाय। संभाल के जाओ तुम दोनों। मम्मी, मैं घर आ गया और मैं बबली को भी लाया हूँ। क्या तुम लोग भी आओ? बड़े, आओ खाना खाएं। मेरे डैड को आज बहुत काम है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। मेरे डैड ने भी। तुम्हारी मम्मी हमारा कितना ख्याल रखा। हाँ, हमारी मम्मी कमाल की है। अरे वाह, बबली भी यहाँ है। हाय मिसेस मेहता। हेलो। हम सब कह रहे थे कि आप बहुत कमाल की हैं। मैं आपके लिए नौकरी ढूंढने गया था, पर मैं कहीं ढूंढ नहीं पाया। माँ का काम ऐसा ही है, उसे सबका ख्याल रखना होता है। बच्चों को खुश रखना और स्वस्थ रखना, यही माँ का काम है। वाह मिसेस मेहता, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे थोड़ा और मिल सकता है? जरूर। क्या मुझे भी? हाँ हाँ, बहुत है। मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मिसेस मेहता। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। मम्मी, आप तो बहुत अच्छी है। हाँ। छोटे ने कहा था मम्मी बहुत कुछ करती है, और अब मुझे दिख रहा है। तुम दोनों बदमाशों का ख्याल रखना ही मेरा काम है, खास करके तुम बड़े। तुम भी छोटे, तुम दोनों बहुत मैं शैतान शरारती नहीं हूँ। हो। ठीक है बच्चों, अब तुम्हारे सोने का टाइम है।